हेलो गाइस, आइए देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। दिस इज सेइंग दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which control and regulates India's banking system has proposed 13 new rules and reforms in 2026 to make banking, digital payment, loan and financial service safer, easier and more customer friendly. Think of it as a RBI trying to modernize India's banking system for the future. यह खबर कहती है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो भारत की बैंक व्यवस्था को नियंत्रित और विनियमित करता है, ये 2026 में 13 नए नियमों और सुधारों का प्रयास दिया जाएगा। की चेंजेस इन सिंपल वर्ड्स। पहला, 1 आवर सेफ्टी लुक फॉर लार्ज डिजिटल पेमेंट। तो आपको 1 घंटे की कूलिंग कूलिंग पीरियड मिल सकती है और इस दौरान इस दौरान सॉरी इस दौरान बैंक संदिग्ध लेन-देन या धोखाधड़ी, फ्रॉड मतलब जिसको फ्रॉड बोलते हैं, को रोक सकते हैं। यदि भुगतान गलती से हो गया हो तो ग्राहक के पास उसे सुधारने या वापस लेने का अवसर हो सकता है। इसका जो बेनिफिट है, ये ऑनलाइन स्कैम और गलती से पैसे ट्रांसफर होने की संभावना कम होगी, मतलब कि लेस चांस ऑफ स्कैम का चांस कम रहेगा और एक्सीडेंटल ट्रांसफर। दूसरा है कीप द सेम अकाउंट नंबर व्हेन चेंजिंग बैंक, मतलब कि सिमिलर टू मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, और यू could switch from one bank to another and still keep the same account number. इसका बेनिफिट है easier to change bank without updating everyone. तीसरा है फास्टर इंटरनेशनल पेमेंट यूजिंग डिजिटल रुपीज। ये आरबीआई वांट BRICS countries to connect their digital currencies और इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेवल पेमेंट्स could become faster and cheaper. इसका बेनिफिट है यूएस डॉलर और स्विफ्ट इस एस्टिमेट पर निर्भर कम होगी, जिससे देशों के बीच लेन देन अधिक आसान और कुशल बना सकेगा रहेगा। चौथा, न्यू रूल्स फॉर वॉलेट्स एंड प्रीपेड कार्ड्स, बेटर केवाईसी रूल, मोर प्रोटेक्शन फॉर यूजर्स, वॉलेट कंपनीज विल फेस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। इसका बेनिफिट सेफर डिजिटल वॉलेट, मतलब डिजिटल वॉलेट पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनेगा। पांचवा है लोन रिकवरी एजेंट कैन नोट हायरास ब्राउजर बोरोस। ये proposed rule include recovery calls only between 8 a.m. and 7 p.m. No public humiliation. No harassment for family members. मतलब फैमिली मेंबर्स को हरासमेंट नहीं होगा। और प्रॉपर ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। इसका बेनिफिट है बेटर ट्रीटमेंट फॉर बोरोवर्स, मतलब कि उधारकर्ताओं के जो उधार लेते हैं ना, उनके साथ अधिक सम्मानजनक और बेहतर व्यवहार शुरू होगा। और 6.6 to 13 other reforms. This included better rules for bank and NBFCs, a stronger risk management है, simple reporting requirements है, fair financial advertisements है, improved banking service in rural areas. इसका बेनिफिट है एक अधिक मजबूत पारदर्शी और ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल सिस्टम। What does this mean for common people? पॉजिटिव इफेक्ट इसका देखिए, इसका सेफर यूपीआई ट्रांजैक्शन, बेटर फ्रॉड प्रोटेक्शन, ईजर बैंक स्विचिंग, फायर लोन रिकवरी प्रोसेस, मोर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज, बेटर कस्टमर राइट, ग्राहक के अधिकार और सुरक्षा पहले से ही बेहतर हुआ। इस सुधारों का उद्देश्य आम लोगों के लिए बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के अधिक सुरक्षित, आसान, पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल बनाना है। Thing to remember, most of this and draft proposal, not final rules yet. RBI is collecting feedback before implementation. Some rulers may change before becoming official. मतलब कि अधिकारी रूप से लागू होने से पहले कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है। आरबीआई इन्हें लागू करने से पहले जानता है और संबंधित पक्षों सुझाव फीडबैक एकत्र कर रहा है। इसमें से
अ- अधिकांश अभी मशौत मतलब कि ड्राफ्ट प्रपोजल है, अंतिम नियम नहीं। One in summary, RBI wants to make India's banking and payment system safer, smarter, more digital, and more customer-friendly through 13 major reforms proposed in 2026 में। RBI 2026 में प्रस्तावित 13 प्रमुख सुधारों के माध्यम से भारत की बैंकिंग और भुगतान प्रणाली को अधिकार सुरक्षा, स्मार्ट, डिजिटल और ग्राहक अनुकूल बनाना चाहता है।